नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सवाल मध्य प्रदेश का में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। आज से सवाल देवी अहिल्या की नगरी इंदौर से जुड़ा हुआ। देवी अहिल्या जो अपने न्यायप्रिय, धर्मपरायण शासन और मंदिर घाटों के निर्माण के लिए लोक माता के नाम से पूजी जाती है, विख्यात है, और जिनकी धरोहर, जिनका गौरव गान इंदौर पूरा प्रदेश और पूरा देश गाता आया है, वो नगरी इंदौर। जी हां, लेकिन इतनी बड़ी धरोहर वाले इस शहर को आखिर हो क्या गया है कि स्वच्छ पेयजल का संकट यहां पर आन खड़ा हो गया। यही सवाल हर जगह गूंज भी रहा है कि इंदौर जो कि स्वच्छता का दम भरता है, जो स्वच्छता में नंबर 1 है, और इंदौर वो शहर जो कि विकास की दिशा में, नवाचार की दिशा में अग्रणी रहता है, वहां पर दूषित पानी की वजह से वो बदनाम हो रहा है। क्यों 16 मौतें हो जाती है बुनियादी सुविधाओं के अभाव में? क्या ये लांछन जो लगा है उसको हम कभी धो पाएंगे? ये लांछन क्यों झेलना पड़ रहा है? 200 लोग अस्पताल में हैं, 32 लोग जो है वो आईसीयू में भर्ती है। हालांकि सरकार जागी जरूर है, लेकिन शायद देर हो गई, या ये कह सकते हैं कि बहुत देर हो गई है। और इसीलिए आज का हमारा विषय है सिस्टम की लापरवाही भारी और कितनों पर होगी कार्रवाई। इंदौर में दूषित पानी से मरने वालों की बढ़ती संख्या ने सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस मामले में अधिकारियों को हटाने से लेकर निलंबन तक की कार्रवाई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। लेकिन फिर भी बड़ा सवाल यह है कि क्या 16 मौतों को लेकर सजा सिर्फ और सिर्फ निलंबन है? अब तो भागीरथपुरा में डर का एक ऐसा माहौल बन गया है कि लोगों को नर्मदा के पानी से भी अब एक भरोसा जो था वो उठने लगा है। लोग बोरिंग, टैंकर, आरओ या बोतल बंद पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां तक कि जागरूकता के लिए कलेक्टर भी जमीन पर उतरे हैं। खुद टैंकर का पानी पीकर, सूंघकर चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर पानी ठीक तो है ना। क्या पूरा मामला है, कहां तक आगे ये आंकड़ा बढ़ा है, सिस्टम क्या कर रहा है, क्या क्या एक्शन हुए, देखिए इस रिपोर्ट। अगर पहले ही इस तरह का सर्वे हो जाता तो शायद इंदौर के भागीरथपुरा में 16 मौतें नहीं होती। ये है इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा। टैंकर का पानी पीकर चेक कर रहे हैं। पानी को सूंघकर तसल्ली कर लेना चाहते हैं कि इसमें दुर्गंध तो नहीं। दरअसल शनिवार को घर घर लोगों को जागरूक करने का कलेक्टर साहब का दौरा था, लेकिन यही उम्मीद कुछ दिनों पहले यहाँ के लोग, नेता, अफसरों से पानी की समस्या को लेकर कर रहे थे। जैसे पाइपलाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम यहाँ पर सैंपल लेंगे, यहाँ सैंपल लेंगे, यहाँ सैंपल लेंगे, यहाँ सैंपल लेंगे, तो रैंडम सैंपल लेना पड़ेगा। उससे पता लग जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में अभी पानी नर्मदा का उसमें प्रवाह नहीं कर रहे हैं। आज से हमने कहा है कि आप उसको चालू करिए, पर साथ में अनाउंसमेंट 4 बजे से वहाँ चल रहा है कि ये पानी पीने लायक नहीं है, आप अगर इसका उपयोग भी करें तो उबाल कर करें। ऐसा वहाँ पर सबके घर में क्लोरीन की गोली भी बतवा दी। इधर मौतों के मामले में राज्य सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए शुक्रवार को नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव को हटा दिया है। आईएएस क्षितिज सिंघल को इंदौर का निगम कमिश्नर बनाया गया है। वही एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोनिया और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया गया है। उपयंत्री शुभम श्रीवास्तव, सहायक यंत्री योगेश जोशी और जोनल अधिकारी शालिग्राम शितोले को भी सस्पेंड किया जा चुका है। भाई ये अन्याय है। इन लोगों पे तो हत्या का मुकदमा दायर करना चाहिए। जो कार्रवाई हुई है उस पर क्या ये लीपापोती है, ट्रांसफर कर देना क्या होता है? इन पे हत्या का मुकदमा लगाओ ना, 16 लोगों की जान गई है। वही इस मामले में स्थानीय लोगों का गुस्सा भी चरम पर है। यहाँ स्थानीय लोग कांग्रेस नेताओं का विरोध करते भी दिखे। इन सबके बीच यहाँ शनिवार को पहुंचे कांग्रेस जांच दल में शामिल हुए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा मोहन सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं दिखे। वैसे दूषित पानी की लैब रिपोर्ट भी आ चुकी है। इसमें बताया गया है कि ये पानी पीने लायक नहीं है। सैंपल में फिकल कोलिफॉर्म, ई कोलाई, विब्रियो और प्रोटोजोआ जैसे जानलेवा बैक्टीरिया पाए गए हैं। फिलहाल दूषित पानी से मौतों के बाद जिला प्रशासन मोर्चा संभाले दिख रहा है। डोर टू डोर जाकर टैंकर के जरिए उपलब्ध पेयजल के इस्तेमाल की अपील की जा रही है। क्षेत्र में सीवरेज ड्रेनेज सफाई विशेष अभियान से की जा रही है। अस्पतालों में भर्ती मरीजों की मॉनिटरिंग और मेडिकल सुविधाओं का विशेष ख्याल भी रखा जा रहा है। महेश मिश्रा, INS 24/7, इंदौर।
तो देखिए मामला जो है वो अब बेहद गंभीर हो चुका है। हालांकि एक्शन भी सरकार ले रही है, लेकिन फिर भी सिस्टम की जो लापरवाही है वो भारी है और कितनों पर कार्रवाई होगी या कार्रवाई जारी रहेगी ये सवाल बरकरार है, क्योंकि 16 लोगों की जान जा चुकी है, लगभग 200 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, प्रभावितों की संख्या भी बहुत ज्यादा है और पानी को लेकर एक दहशत का माहौल यहां पर हो गया है। चाहे वो नर्मदा का पानी कह लीजिए या टैंकर का जो पानी आ रहा है उसको लेकर भी लोग डर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी कंप्लेंट कर दी कि जो पानी आ रहा है टैंकर का वो भी साफ नहीं है। ऐसे में इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, साथ ही आनंद जैन कासलीवाल जी कांग्रेस के प्रवक्ता, अरविंद तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत आनंद जैन कासलीवाल जी आपसे ही करते हैं। अब तक के जो कार्रवाई हुई है कांग्रेस उसको कैसे देख रही है, क्योंकि आज कुछ नेता आपके भागीरथपुरा पहुंचे भी थे, वहां पर विरोध का भी सामना करना पड़ा था, कैसे देखते हैं आप? कासलीवाल जी, कासलीवाल जी सुन पा रहे हैं? चलिए उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है शायद, लेकिन डॉक्टर प्रेम व्यास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास, जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर नाराजगी अब भी सामने आ रही है, क्या आपको लगता है कि आपने बहुत देर कर दी है? एक बार रिपीट करेंगे, ठीक से आवाज नहीं आ पाई थी प्लीज। प्रेम व्यास जी, मेरा सवाल ये है कि जो कार्रवाई हो रही है आपको नहीं लगता कि कार्रवाई करने में आपने बहुत देर कर दी है? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि 28 तारीख को बहुतायत में गैस्ट्रोएंटेरिटिस के पेशेंट्स सामने आए थे। उसके बाद अगले दिन 29 तारीख को आरआरटी की टीम वहां पर सक्रिय हुई। 30 तारीख को लगभग 2703 घरों में सर्वे किया गया, 12,000 स्क्रीनिंग की गई और उसके बाद सतत ये दौर चल रहा है। दूसरी तरफ है कि संवेदनशीलता के साथ में, सख्ती के साथ में, जिन लोगों की ड्यूटी थी कि उन पाइपलाइंस को सुधारना, लगभग जो 100% काम था 60% कार्य ही वहां पर पूरा किया गया था। 40% काम हम स्वीकारते हैं कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, चाहे वो सहायक यंत्री थे, चाहे उपयंत्री थे, चाहे वो उपयंत्री पीएचई थे, उन लोगों पर कार्रवाई की गई। उसके बाद में अपर आयुक्त को तत्काल हटा दिया गया, शोकाज नोटिस जारी किए गए। तो जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, अगर उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं किया है, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बार बार प्रेषित होने के बाद मुख्य लाइन जो थी वो खराब हुई थी। 1997-98 में मेन लाइन बनी थी, जहां से लगभग 5,000 परिवारों को पानी मिलता था। उसी मेन लाइन को परिवर्तित जब करने की बात थी तो 23 और 25 के मध्य में उस मेन लाइन को तो बदल दिया गया था, लेकिन सपोजिटरी जो लाइन थी, प्रेम व्यास जी आप थोड़ा गड़बड़ जा रहे हैं, मैं आपको ठीक कर देता हूं, दुरुस्त कर देता हूं। मैं आपको ये बात भी लेकर आया हूं। 2022 में इसकी शिकायत हो गई थी और जुलाई 2022 में शिकायत की गई थी दूषित पानी को लेकर, निगम तक बात पहुंच गई थी। लेकिन देखिए सिस्टम कितना स्लो चलता है, किस ढर्रे पे काम करता है, ये भी यहां पर समझना जरूरी है। 2022 की शिकायत आई थी भागीरथपुरा में, उसके बाद 2,31,01,351 रुपए की लागत से नई पानी की पाइपलाइन बिछाने को लेकर टेंडर निकाला गया। 29 सितंबर 2022 पर इस पर विचार हुआ और विचार होते होते 30 जनवरी 2023 को निगम आयुक्त के इस पर हस्ताक्षर हुए, यानी कि 6 महीने के बाद। अब और आगे बढ़िए, 6 फरवरी 2023 को मेयर पुष्पमित्र भार्गव ने फाइल पर हस्ताक्षर किए 2023 में, फरवरी 2023 में, और शिकायत कब की गई? जुलाई 2022 में। और उसके बाद जो काम शुरू हुआ वो काम इतनी धीमी रफ्तार से चला कि आज तक वो काम पूरा नहीं हो पाया। सनी जी, मैं कह रहा हूं कि एक बार वहां पर चेक करिए, लगभग 60% काम वहां पर पूर्ण हो चुका था। मेन लाइन का काम जहां से 5,000 लोगों को पानी मिलता था, 23 और 25 के मध्य में मेन लाइन का परिवर्तन का कार्य होगा था। इसलिए मैंने कहा कि हम स्वीकारते कि 40% कार्य में भी गति होना थी, और जो वांछित गति थी वो एक्चुअल में जो भागीरथपुरा का एरिया है वो थोड़ा कंजेस्टेड है। कुछ लोगों ने 23 और 24 में जब लाइन बिछी थी, जब विरोध करा था कि बैकलाइन के माध्यम से आप लाइन बिछाइए, तब भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ने समन्वय बनाया था और लाइंस को आगे की तरफ ट्रांसफर करा था। तो मुझे लगता है ये दौर वहां से चल रहा था। लेकिन मैं पुनः स्वीकारता हूं कि जिन लोगों को उन लाइन का दुरुस्तीकरण जो 40% एरिया था जहां पर समय पर करना था, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन समय पर नहीं किया, उन पर कार्रवाई भी की गई है, अभी जांच चली रही है। दूसरी तरफ है कि जो हताहत हुए, लगभग 24 घंटे उनको चिकित्सक सुविधाएं दी जा रही है। मुख्यमंत्री जी लगभग 5 हॉस्पिटल में स्वयं मिले, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि लगभग 72 से ज्यादा घंटों से उन्हीं क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो मुझे लगता है संपूर्ण संवेदनशीलता के साथ में सरकार पूरी तरह से, लेकिन जो शिकायत मिल रही थी, प्रेम व्यास जी बीच में रोक रहा हूं माफी के साथ, वो पिछले 3 सालों से शिकायत वहां के जो रहवासी वो कर रहे थे,
लगातार मीडिया रिपोर्ट्स में वहां के जो लोग हैं वो खुलकर सामने बोल रहे हैं कैमरे के, और आपने भी शायद देखा सुना होगा। तो 3 साल का वक्त शिकायत करने के बाद आज जब ये परिस्थितियां बनी है तब एक्शन हो रहा है, इसलिए हमको बार बार ये कहना पड़ता है कि आखिर इतनी लेट लतीफी क्यों, इतनी देर क्यों लग गई आते आते। बहरहाल आनंद जैन कासलीवाल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप चलिए, उन तक मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही, लेकिन विपक्ष ने आज ही, आपने देखा होगा, विपक्ष ने एक जांच समिति बनाई है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार जो कर रही है वो पूरी तरीके से गलत कर रही है, जो होना चाहिए अब तक हुआ नहीं है, भ्रष्टाचार हो रहा है। ये बातें पिछले 2 दिनों से कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। शायद कासलीवाल जी आए तो मैं उनसे और इस पर स्पष्टीकरण लूंगा, लेकिन चूंकि अरविंद तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, ये जो बुनियादी सुविधाएं होती है, अगर उससे ही जनता महरूम रह जाए और इस तरह के मामले सामने आ जाए तो क्या कहा जाए? देखिए, जो पूरा परिदृश्य आज 4-5 दिन बाद सामने आ रहा है, उसमें यह स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई। गंदा पानी मिल रहा है, ये बात 8 महीने साल भर से वहां के नागरिक शिकायत कर रहे थे। वहां के पार्षद कह रहे हैं कि मैं उनकी बात को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन मेरी बात सुनी नहीं गई। ये तो परिदृश्य बिल्कुल स्पष्ट है। और मतलब पानी भी कितना गंदा, सनी जी, भाई पानी पीने से स्वास्थ्य खराब हो जाए वो बात अलग है, पानी पीने से आदमी मर जाए ये तो बहुत ही मतलब खतरनाक स्थिति है ना। मतलब वो पानी कितना दूषित था, यह हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पानी पीने से लोग मर गए। 16 लोगों की मौत कोई कम मतलब एक वो है क्या, एक बड़ा मतलब वो है ये। और कहीं ना कहीं इसमें स्पष्ट तौर पर जिस स्तर से लोगों ने बात उठाई थी, अगर उतनी गंभीरता से बात की सुनवाई कर ली जाती और उनकी समस्या का निदान हो जाता तो मुझे लगता, देखिए पाइपलाइन बदलना करना ये तो एक लगातार सिलसिला हो गया इंदौर शहर में, क्योंकि शहर में पुरानी पाइपलाइन है, सरकार की अलग अलग योजनाओं में पाइपलाइन बदली जा रही है, ये सब अपनी जगह। लेकिन क्या पाइपलाइन बदलने की प्रक्रिया के दौरान हम जनता को दूषित पानी पे छोड़ देंगे? पाइपलाइन बदलती, भाई पाइपलाइन बदलने का अपना एक सिस्टम है, काम चलता रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करना होगी। चलिए हम मानते हैं कि पाइपलाइन के कारण अगर पाइपलाइन नहीं बदली जा रही थी तो उस क्षेत्र में साफ पीने का साफ पानी मिले, इसके लिए कोई बंदोबस्त किया जाना था। आखिर इसका जो टेंडर मंजूर हो गया था वो टेंडर की फाइल क्यों दबी रही? पार्षद कह रहे, मैंने बार बार कहा, लोग मेरे पास समस्या लेके आते थे। देखिए जनता तो वहां की पिछले साल भर से परेशान थी और अलग अलग स्तर पर शिकायत कर रही थी। दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का विधानसभा क्षेत्र है, और यदि नगरीय प्रशासन मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में उन्हीं के महकमे से जुड़ी समस्या का निदान नहीं हो पाया, उसके कारण लोगों की मौत हो जाए, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ना सनी जी। बिल्कुल। चलिए, कासलीवाल जी जुड़ चुके। कासलीवाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कासलीवाल जी सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो कासलीवाल जी, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह की कार्रवाई सरकार ने की है, जो सस्पेंड किया गया, हटाया गया कमिश्नर को, ये जो कार्रवाई हुई है उसको कांग्रेस कैसे देखती है? क्योंकि जैसे ही सरकार एक्शन में आई, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भी की गई है, इलाज करवाया जा रहा है, वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, इसके अलावा इलाज के अलावा कैंपेन किए जा रहे हैं स्वच्छ पानी के लिए, उनको पानी के अलावा जो दवाइयां वो बांटी जा रही है, स्वास्थ्य का एक तरीके से कैंप लगाया जा रहा है, हेल्थ कैंप लगाए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं सरकार के इस एक्शन को? लिपापोती है। इन अधिकारियों को तो ट्रांसफर किया है, तो जो मेन अधिकारी थे जिनकी जवाबदारी तय होना थी उनको तो सिर्फ ट्रांसफर करके प्रमोशन किया गया उनका। तो ये भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? जो सारी जवाबदारी महापौर की है, क्षेत्रीय प्रतिनिधि की है, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, उन पे भारतीय जनता पार्टी क्या एक्शन ले रही है? जनता ने जिन प्रतिनिधियों को विश्वास करके चुना है और उनके विश्वासघात हुआ है, उस पे भारतीय जनता पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है? और ये सब कार्रवाई कितने दिन बाद? 24 तारीख से ये घटनाक्रम चालू है, 2 तारीख है, और जिस शहर के प्रभारी मंत्री मोहन यादव जी हैं, और वो जांच की बात करते हैं, हाईकोर्ट में हलफनामा झूठा देते हैं। जब 16 मौतें हो चुकी थी तब वो 4 मौतों का हलफनामा दे रहे हैं। तो ये सरकार झूठी ही सरकार है। ये कुछ नहीं करना चाहते, ये अपने गुनाह पे लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जनता के सामने इनका चेहरा आ चुका है। लेकिन आज तो आज का ही उदाहरण, बिल्कुल बीच में रोक रहा हूं मैं आज, लेकिन जनता ने आज जो है विरोध किया है कांग्रेस के नेताओं का, ये खबर भी दोपहर को आई थी। नहीं, मैं खुद उस प्रदर्शन में था, मैं इंदौर से ही हूं। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आप दुस्साहस देखिए,
कि एक तो गुनाह कर रहे हैं और ऊपर से जो संवेदना व्यक्त करने जा रही है अगर पार्टी विपक्ष के लोग, तो उनको वहां झंडे दिखाए जा रहे हैं। अरे गुनाह तो आपने किया है, पाप तो आपने किया है, और पुलिस प्रशासन उनको रोकने के बजाय हमको, हमारे नेताओं को घेर के खड़ा था कि आप आगे मत बढ़िए। तो इससे शर्मनाक बात इस देश में, इस मध्य प्रदेश के लोकतंत्र की हत्या में क्या उदाहरण हो सकता है कि गलती भी आप करें, विपक्ष प्रदर्शन भी नहीं करे और आप काले झंडे दिखाएं, जूते चप्पल फेंकने की कोशिश करी कार्यकर्ताओं पे, पुलिस ने लाठियां भांजी हमारे लोगों पर, हमारे नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेजा। तो अब इससे शर्मनाक कृत्य तो बीजेपी का कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनको जनप्रतिनिधियों से त्याग पत्र लेना चाहिए, पर वो तो उल्टा कांग्रेस पे ही प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तो सोच हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन ये जो राजनीति करने का वक्त है, ये आपको लगता नहीं कि गलत वक्त चुन लिया है पार्टी ने या आप लोगों ने? नहीं, गलत क्यों भाई? जब रिपोर्ट आएगी, जब जांच, आप 8 दिन बाद कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसके पहले तो जीतू पटवारी जी और कई नेता वहां पहुंचे भागीरथपुरा में। और भारतीय जनता पार्टी डर क्यों रही है? हम 8 दिन बाद जा रहे हैं, सच्चाई जानने जा रहे हैं। जवाब ले लेते हैं। तो सच्चाई जब जानने जा रहे हैं, तो डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपकी पार्टी डर क्यों रही है? कासलीवाल जी और कांग्रेस का ये कहना है कि आप डर रहे हैं और आप जानबूझकर विपक्ष को सवाल पूछने नहीं दे रहे, या विपक्ष को वहां जाने से रोक रहे हैं। सनी जी, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूँ। पहले बोला किस जिम्मेदारी अधिकारी को जो है सिर्फ हटाया नहीं गया, ये उपयंत्री पीएचई शुभम श्रीवास्तव, उनकी सेवा समाप्त कर दी गई। दूसरा, अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया, उनकी भी सेवा समाप्त कर दी गई, हटा दिया गया। ये 2 लोग जीवंत एग्जाम्पल है, और उसके बाद भी अभी जांच चल रही है, और जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ है कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि वे अपनी बात रखे। अपनी बात रखने का एक तरीका होता है। जिस क्षेत्र में इतना बड़ा संकट उत्पन्न हो चुका है, उस क्षेत्र में अगर 100 लोग घुसने का प्रयास करेंगे, और सनी जी दोनों तरफ से हुआ है, क्षेत्रीय रहवासियों ने अगर विरोध करा तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध में नारेबाजी करी है, तब पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ लोगों को वहां से स्थानांतरित कराए, ताकि स्थिति वहां पर बिगड़ने नहीं पाए। क्योंकि जो बाहर से आएगा उन्हीं को रोका जाएगा, जो क्षेत्र के लोग हैं उनको कैसे रोकेंगे आप? क्षेत्रीय रहवासियों के विरोध के साथ में कांग्रेस पार्टी की भी नारेबाजी हुई। तो मुझे लगता है असंवेदनशीलता अगर वहां पर कुछ लोगों ने प्रदर्शित करी है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी करी है। जितने दोषी वहां के लोग हैं, उतने ही दोषी कांग्रेस के। लेकिन आपके कार्यकर्ता भी मौजूद थे वहां पर, उनका क्या करेंगे आप? सनी जी, क्षेत्रीय रहवासियों के अलावा बाहर का कोई व्यक्ति हो, क्षेत्रीय रहवासियों में कार्यकर्ता भी हो सकता है, क्षेत्रीय रहवासी वहां पर जो मौजूद थे वही लोग थे। और कांग्रेस के नेता आज तक किस व्यक्ति से वहां पर, जिस बच्चे की बात की जाती, दुर्भाग्यपूर्ण जिसकी मृत्यु हुई, बताइए कांग्रेस का एक नेता उनके घर गया हो? जिस 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के लिए कांग्रेस हर चैनल्स पे बोलती है, बताइए उनके घर कोई गया हो? ये सिर्फ अस्पताल, कुछ नेता गए अस्पताल से सिर्फ रोज ये जानकारी लेके आते थे कि कितने लोग हताहत हुए, कितने लोगों की मृत्यु हुई, ताकि राजनीतिकरण कर पाए घटना का। लेकिन वास्तविकता में धरातल पर 28 तारीख के बाद किसी व्यक्ति के घर अगर कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता गया हो, ऐसी कोई वीडियो आज तक प्रदर्शित नहीं हुई है। तो राजनीतिकरण कौन करना चाहता है? और क्षेत्रीय रहवासियों बड़ा दुखद हो जाता है ये। प्रेम व्यास जी, माफी चाहूंगा बीच में रोक रहा हूं, लेकिन बड़ा दुखद है ये। 16 लोग मर जाते हैं, लेकिन एक तरफ आपकी पार्टी, एक तरफ उनकी पार्टी है, सब अपने अपने तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे पर आरोप भी लगाते हैं कि हम नहीं कर रहे, वो कर रहे, वो नहीं हम कर रहे हैं। भाई जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी। सत्ता सरकार आप संभाल रहे हैं 20 सालों से, जनता आप पर विश्वास करती है, सवाल आप पर ही उठाए जाएंगे, आपसे ही पूछे जाएंगे। देखिए सनी जी, वहां पर फर्स्ट डे लगभग 12,000 स्क्रीनिंग टेस्ट हुई। उसके बाद में अभी तक लगभग 40,000 से ज्यादा स्क्रीनिंग टेस्ट और सैंपल्स ले चुके हैं। उसके बाद डीपीएचसी में आसपास के क्षेत्रों से भी सैंपल भेजे गए और ये प्रदर्शित किया गया कि पूर्व में जो लाइनें वहां पर निर्मित हुई थी, उससे 60% घरों में जो पानी जा रहा है वो शुद्ध है। मैंने इसीलिए स्वीकारा कि वास्तविकता में जहां तात्कालिक 40% लाइनों पर कार्य करना था, जिन्होंने नहीं करा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। लेकिन सरकार आशा कार्यकर्ता जा रहे हैं, फिनाइल्स की गोली बांट रहे हैं, वहां पर क्लोरीन की गोली बांट रहे हैं, ओआरएस का जो है घोल बांटा जा रहा है। वहां पर लगभग 24 घंटे चिकित्सकीय सुविधाएं एक्सपर्ट्स के माध्यम से दी जा रही है। आसपास के 10 हॉस्पिटल्स को निर्देशित किया गया है। तो मुझे लगता है संपूर्ण संवेदनशीलता के साथ में कार्य किया जा रहा है। और कांग्रेस के अगर नेता मिलना चाहते हैं तो मुझे लगता है भीड़ के साथ नहीं, आप अपने नेताओं के माध्यम से उन लोगों का दर्द अगर कम करना चाहते हैं तो सीमित मात्रा में उनके घर जाइए और वास्तविकता में एक विपक्ष का किरदार को है अपनी सुलभता के अनुसार और वास्तविकता में निभाने का कार्य करिए। चलिए अरविंद तिवारी जी,
क्या कोई नैतिकता दिखाता हुआ नजर आता है आपको राजनीतिक दलों में, दोनों ही दल? और सबसे बड़ी बात, क्या ये विषय सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति का केंद्र बन गया है? इसमें क्या कोई मजबूत ठोस समाधान निकलता हुआ देख पाते हैं आप? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि जनता का तो जो नुकसान होना था हो गया, और उस नुकसान के बाद अब ये प्रेम व्यास जी जितने काम गिना रहे हैं ना, ये तो सरकार की मजबूरी है। ये तो सब सरकार को करना ही पड़ेंगे ना सनी जी। अगर किसी क्षेत्र में 16 लोग दूषित पानी से मर जाए तो ये जितने उपाय बता रहे हैं, क्लोरीन की गोली बंटवाना, चिकित्सक की टीम तैनात करना, 3-3 दिन नेताओं का क्षेत्र में रहना है, तो रहना ही पड़ेगा ना भाई। अगर मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री के विधानसभा क्षेत्र के एक वार्ड में दूषित जल से 16 लोगों की मृत्यु हो जाए, जो उनका वार्ड है, उनके विधानसभा क्षेत्र का वार्ड है, तो वो तो उनकी मजबूरी है, नैतिक जिम्मेदारी है उनकी कि उनको वहां रहना पड़ेगा। आखिर ऐसी स्थितियां बनी क्यों, ये तो उनको देखना पड़ेगा ना, तो इसलिए उनका वहां रहना पड़ेगा। ये जितनी ये उपलब्धियों के रूप में प्रेम व्यास जी जितनी बात गिना रहे हैं, ये तो सरकार का नैतिक दायित्व है, ये तो बेसिक चीजें हैं कि अब अगर वहां पर स्थिति धीरे धीरे सुधारना है और वहां पर 100% अगर हमको स्क्रीनिंग करना है तो ये सब करना ही पड़ेगा। तो इसमें तो कोई नई बात नहीं। और जहां तक कांग्रेस का मामला है, देखिए, लोकतंत्र में विरोध का और अपने लोगों तक पहुंचकर उनके दुख दर्द को समझना और उनके दुख दर्द में सहभागी बनना राजनीतिक दलों का एक नित्य कर्म है, ये हमेशा होता रहता है। कांग्रेस के लोगों के साथ आज भीड़ कैसे चली गई, अगर भीड़ गई तो ये भी गलत है। अगर उन्होंने एक कमेटी बनाई थी तो वो कमेटी जाती, वहां लोगों, पीड़ित परिवारों से बात करती, वहां के लोगों से बात करती और बाद में अपने निष्कर्ष सामने रख देती। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के साथ भीड़ का जाना। और फिर दूसरी बड़ी बात ये कि प्रेम व्यास जी कह रहे हैं कि रहवासी विरोध कर रहे थे, मैं खुद वहां मौजूद था। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के बाहरी कार्यकर्ता, मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूं, मैं अलग अलग वार्डों के नाम गिना सकता हूं, अलग अलग मंडलों के नाम गिना सकता हूं, वहां पर पहुंचे थे। तो क्या जरूरत थी उनको वहां पहुंचने की? अगर रहवासियों का विरोध, रहवासी इतने नाराज थे कांग्रेस के नेताओं के उस वार्ड में पहुंचने से, तो रहवासी विरोध कर देते। वहां स्पष्ट चिन्हित किए गए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, जो वहां भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सब वहां दिख रहे थे। और जो सीन पूरा देखा तो देखिए, तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोधी दल के पास लोगों के दुख दर्द को जानने का अधिकार है। अगर लोगों के दुख दर्द को जानने विपक्षी दल के लोग जाते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। सत्ता पक्ष में लोग बैठे लोगों के पास तो सरकार का संबल है, उनके लिए तो सरकार के माध्यम से वो मदद कर सकते हैं। सरकार की जितनी एजेंसियां वो सक्रिय हो जाती है। लेकिन विपक्ष क्या करेगा? तो लोकतंत्र में तो ये होता ही है। लेकिन जो कुछ हुआ उसने इंदौर के नाम पे जो बदनुमा दाग लगा है, बिल्कुल वो गहन चिंता का विषय है। चलिए कासलीवाल जी, फाइनल कमेंट आपका, आगे अगला एक्शन क्या होगा कांग्रेस का? कांग्रेस तो जनहित मुद्दों के लिए हमेशा लड़ती आई है और आगे भी लड़ेगी। और रही इनकी लापरवाही की बात, तो जो टेंडर अगस्त में होना थे वो ये घटनाक्रम के बाद खुले, तो और ऐसे पहले 24 एरिया चिन्हित किए जा चुके थे जहां दूषित पानी आता है 2024 में, उस पर आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो सबसे बड़ी जवाबदारी तो जनप्रतिनिधियों की होती है। मैं चाहता हूं कि वो सबसे पहले त्यागपत्र दें और भारतीय जनता पार्टी जितनी शुचिता की बात करती है, जितनी धर्म की बात करती है, जितने जन सेवा की बात करती है, तो उसका एक तो उदाहरण पेश करें वो। चलिए, नजीर पेश करने की जरूरत है, ये कह रहे हैं कासलीवाल जी। बहुत शुक्रिया कासलीवाल जी आपका, डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपका, अरविंद तिवारी जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सिस्टम किस तरह से लापरवाही बरत रहा था और गहरी नींद सो रहा था, और जब अब वो गहरी नींद से जाग गया है तो आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति हो रही है। कुल मिलाकर बुनियादी सुविधाओं का जो अभाव है वो भागीरथपुरा की जो जनता है उनको भोगना पड़ रहा है। और अब तक 16 लोगों की मौतें हो चुकी है। संवेदनाएं कब तक जागती है, कब तक इस तरह की जो मौतें हो रही है उस पर विराम लग पाता है, कब सिस्टम सुधरता है, और तमाम जो दावे किए जाते हैं विकास के वो जमीनी हकीकत पर कब तक उतर पाते हैं, ये आने वाले वक्त में और स्पष्ट हो पाएगा। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।